2026 राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस बार बंगाल में चुनाव है। बंगाल की जो खबरें हैं आप सभी देखते रहते हैं और एक बार हम दोनों फिर आपके सामने आ गए हैं अनएडिटेड का एपिसोड नंबर 2 जी। ठीक है, तो अब मेरा नाम दीपक है और इनका नाम विशाल है। अब जैसा कि हम खबरों का निचोड़ देते हैं, सार देते हैं, इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाले हैं कि भैया बंगाल में क्या होने वाला है। विशाल, बंगाल में क्या होने वाला है? दीपक, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कल से बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। कारण क्या है कि ममता बनर्जी और ईडी का किस्सा शुरू हो गया है। कल से वो ग्रीन फाइल हर जगह वायरल हो रखी है कि ममता दीदी एकदम वहाँ पे जहाँ पे ईडी की अपनी पूरी कार्रवाई चल रही थी वहाँ पहुँच चुकी है और उन्होंने पूरी आपत्ति दर्ज करी है। और उससे भी बड़ी खबर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि होम मिनिस्टर इज नास्टी, होम मिनिस्टर इज नॉटी, प्राइम मिनिस्टर अपने होम मिनिस्टर को समझा लो। तो इससे हमें पता लग चुका है कि बंगाल में चुनाव है और कहीं ना कहीं वही सेम विपक्ष एक बार फिर से वही राग अलाप रहा है कि भैया पिछली बार जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल को ले गए जेल में और उसके बाद चुनाव आते आते तक उन तक भी। विशाल, ऐसा नहीं था कि दिल्ली के चुनाव में उस तरह की बयानबाजी नहीं हुई जी, बिहार के चुनाव में नहीं हुई, महाराष्ट्र में नहीं हुई, जी, हरियाणा में नहीं हुई, इवन मैं बात करूं तो 2024 के लोकसभा में नहीं हुई, लेकिन बंगाल का चुनाव सब देख रहे। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी इतनी मुखर होकर बोल रही है। जैसे अब देखिए, अमित शाह के बारे में ऐसा बोला, गृह मंत्री के बारे में राजनीतिक आरोप लगाए, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे वो बेस बनना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अप्रैल और मई के आसपास चुनाव हो जाएंगे। बिल्कुल विशाल, सबसे बड़ी बात है कि अगर ईडी जा रही है तो प्रॉब्लम क्यों है? सही बात है। अभी रविशंकर प्रसाद जो है उन्होंने आरोप भी लगाया कि एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर उनको छापा मारना। बिल्कुल, आईपैक करके कंपनी और प्रतीक जैन के सिलसिले में इसमें पूरी पूछताछ हो रही थी, सारी छानबीन हो रही थी। तो ममता बनर्जी को इसमें किस बात की आपत्ति है? हालांकि उनका कहना है कि उनकी पार्टी के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्शन मैनेज करती थी आईपैक, उनका इलेक्शन भी, तो उससे रिलेटेड वो आपत्ति दर्ज कर रही है। बट लेकिन मुझे लगता है यहाँ सीधा सीधा ममता बनर्जी को आने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, अभी देखिए विशाल, पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो पिछला चुनाव लमसम मेरे ख्याल से हाँ कोरोना का टाइम चल रहा था। बिल्कुल, कोरोना के टाइम पर टीएमसी के बहुत सारे लोग निकल करके भाजपा में आए। जी, सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी। और विशाल, एक फैक्ट और बता देते हैं अपने दर्शकों को। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव किस सीट से लड़ा था? नंदीग्राम से सीट से चुनाव कौन लड़ता था? ममता बनर्जी वहां लड़कर हार गई थी। अब देखिए, ममता बनर्जी अगर हार गई और शुभेंदु अधिकारी वहां से जीत गए, बिल्कुल, तो अब ये देखिए कि अंदरूनी अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने एक तरह से क्लियर मैसेज दे दिया है। बिल्कुल, आप ये देखिए, जैसे असम में हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस से आए और वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए हैं और अब असम के चीफ मिनिस्टर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। पूरे देश में उनको सुना जा रहा है। जिस तरह के उनके बयान हो वो अलग चर्चा का विषय है कि बयान किस तरफ कैसे क्या किस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि रोहिंग्या और घुसपैठियों वाला मुद्दा, अभी देखिए कि ममता बनर्जी रैली करेंगी, है ना। और विशाल, अगर वो अभी कुछ टाइम पहले का हम ध्यान करें तो वो देखिए बाबरी, बिल्कुल, वो हमें ना पहले एपिसोड में भी हम यही बात कर रहे थे, बिल्कुल, और दूसरे एपिसोड में भी हम यही बात कर रहे हैं कि भाजपा को विपक्ष जो है वो खुद ही फ्रेंडली पिच दे देता है, खेलने की पिच देता है। और एक और चीज दीपक, मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट ममता बनर्जी, इट्स नॉट अबाउट तेजस्वी यादव। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो ऑपोजिशन एज अ होल कुछ नया नहीं ला पाता। आप बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं, दो मुद्दे अब सबसे पहले आ गए हैं। सबसे पहले वही चीज एसआईआर जो बिहार में हुआ कि एसआईआर क्यों ला रहे हो, एसआईआर क्यों ला रहे हो, वही ममता भी सबसे स्टार्ट हो गई, ममता बनर्जी के एसआईआर का विरोध किया। चलो एसआईआर वाली बात चली गई, तो अब ईडी एक्शन। आप नोटिस कीजिए, इससे पहले जितने भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं उसमें विपक्ष का मुद्दा क्या रहता है कि भैया एसआईआर से दिक्कत है तो वो कामयाब नहीं हो पाते। दूसरा दिक्कत होता है कि ईडी सीबीआई की मार। बट आपको लगता है क्या जब वोटिंग होती है तो वो कैपिटलाइज कर पाते हैं? मुझे लगता है जनता के बीच में ये मुद्दे इतने टिकते नहीं है। नहीं विशाल, देखिए अगर आप ममता बनर्जी की बात करेंगे तो ममता बनर्जी जो है वो स्मार्ट पॉलिटिशियन है। ये तो बात वो और विपक्षी नेताओं की तरह नहीं है। बिल्कुल, ममता बनर्जी के अंदर ट्रेंड सेट करने की पावर है और एक मिथ को तोड़ने की भी पावर है। आप देखिए कि ममता बनर्जी वो अकेली भारतीय पॉलिटिशियन है जिन्होंने विपक्ष के साथ रह करके भी विपक्ष को भी फटकार लगाई थी। ये बात तो सही है, ये मानना पड़ेगा, ममता बनर्जी की ताकत है। और बंगाल की बात करें तो विशाल, बंगाल में आप अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो बंगाल का जो हिंदू है, जो हिंदू वोटर ममता बनर्जी की पार्टी को वोट करता है, जो उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा यूएसपी है। और देखिए ना, महिलाएं जो है, महिलाएं बढ़ चढ़ करके ममता बनर्जी को वोट करती हैं। बिल्कुल। और दीपक, यही मैं आप ही की बात में ऐड करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, देश में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन दो दामन उनके ऐसे थे, दो नाम ऐसे थे जिनको वो हरा नहीं पा रहे थे। एक थे अरविंद केजरीवाल और एक थी ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल का तो किला इस बार फतेह कर लिया है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ममता बनर्जी इज स्टिल द ओनली चीफ मिनिस्टर कि अगर हम साउथ की तरफ ना जाएं तो पूरी आप समझ लीजिए सारे स्टेट्स में जाके जहां प्रधानमंत्री ने अपना जोर लगाया। इट्स लाइक आप देखिए पिछला बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से लड़ा था कि एक टाइम तो ऐसा माहौल बन गया था कि भाजपा जीतने वाली है, एग्जैक्टली, और उसके बावजूद वहां से ममता बनर्जी जीती। और इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन बड़े दमखम के साथ वापस से लड़ेगी। और एक मुद्दा मुझे लगता है दीपक, हम लोगों ने एफआईआर की बात कर ली, हमने आपका ईडी एक्शन की बात कर ली, एक मुद्दा मुझे लगता है जो बांग्लादेश में जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं उस चीज का भी मुझे लगता है किसी ना किसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। कहीं ना कहीं वोटर बैंक, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी को शायद घात पहुंचा सकती है इसमें। विशाल आप देखिए ना, हम अनएडिटेड का दूसरा एपिसोड जो है यहाँ पर शूट कर रहे हैं, तो हम खुल्ला अंदाज में सारी बातें करते हैं। अब सिंपल सा देखिए ना विशाल, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल का जो चुनाव होने वाला है, जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पर रोजगार या स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, इन सब चीजों पे बात होगी। बात किस पर होगी? एसआईआर। बात किस पे होगी? घुसपैठिया। बात किस पे होगी कि बंगाल हमारा है। और बात किस पे होगी? घुसपैठी को संरक्षण देने वाला कौन है? अब ये डिपेंड करता है बंगाल के वोटर्स पर और कि बंगाल का वोटर चाहता क्या है। और आपने बखूबी वो वाली बात बताई। देखिए हम घुसपैठ, ये भी वही मुद्दा है जो लगातार आप सोचिए छत्तीसगढ़ के चुनाव से चलता आ रहा है। वो रमन सिंह वाला जो अभी चुनाव हुआ तो उससे चलता आ रहा है घुसपैठ। तब बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में घुसपैठ कहाँ से आ सकती है। तो विपक्ष हमेशा भाजपा पे आरोप लगाता है, ये घुसपैठ का मुद्दा ले आते हैं, ये ईडी ले आते हैं, वोट चोरी ले आते हैं। वोट चोरी और एसआईआर वो एक ही बात ही हो गई है आजकल कि उसी को मिलाकर बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि विपक्ष की इस बात में बड़ा दम है कि अगर घुसपैठ हो रही है तो आप रोक क्यों नहीं? सही बात है, बिल्कुल। अगर घुसपैठ हो रही है, ममता बनर्जी जो कर रही है, आप जो आरोप लगा रहे हैं ठीक है, 1% के लिए मान लेते हैं कि ठीक है ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो ठीक, लेकिन आपका भी तो दायित्व है। मतलब ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है केंद्र के ऊपर, वो भी तो कहीं ना कहीं सही। ममता बनर्जी के तो सांसद कह रहे हैं कि भैया घुसपैठ तो विषय ही ऐसा है, उनके अधीन तो पुलिस आती है, घुसपैठ तो बांग्लादेश से हो रही है। हाँ। तो सेंटर का विषय है। हाँ। तो कैसे फिर ये तो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पे ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। बट लेकिन अब वो तो समय बताएगा कि किसका मुद्दा कहाँ क्लिक होगा और कौन जीतेगा। पर लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि बंगाल में इस वक्त जिस तरीके का माहौल है, तो लोगों को पता लग चुका है कि चुनाव आने वाले हैं, बिगुल बच चुका है, क्योंकि ईडी का रोल सामने आ गया। और ईडी के आते ही देखिए ना विशाल, उनको देखिए आप, इस यहाँ पर एक समय पे वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था बंगाल। बिल्कुल। अब देखिए वामपंथी एक तरह से गायब हो चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आ गई है। अभी हाल ही में विशाल, आप लोगों को पता भी होगा और विशाल आपको भी मालूम होगा कि एक समय पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे अधीर रंजन चौधरी ने जाकर के मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर से जी। और उसके बाद मुलाकात करने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं तो अपॉइंटमेंट लेके गया था। और पिछली बार एकदम पिछले 5 साल वो पूरे छाए रहे। हालांकि अब कई बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ जाते थे और कुछ कभी राष्ट्रपति के ऊपर कह देना, फिर वो भाषावाल। अच्छा विशाल, एक अगर डेप्थ में जाए, जैसे हम सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनएडिटेड, यानी कि इसमें कुछ भी कट नहीं लगने वाला और सब बिल्कुल हम रॉ बातें कर रहे हैं इधर। तो हम आपसे भी कहेंगे कि अगर आपको कुछ सजेशन देना हो या आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताते रहे इस चीज के बारे में कि अनएडिटेड यानी कि ममता बनर्जी किस तरीके से बंगाल का चुनाव जो है वो लड़ने वाली है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? क्या बंगाल चुनाव वापस से वो जो पिछले स्टेट सिलेक्शन हुए हैं उन्हीं तरीकों के मुद्दों पे लड़ा जाएगा या फिर कुछ नया होने वाला है? वाकई में इस देश के चुनावों में विकास पर, डेवलपमेंट पर कुछ बात होने वाली है, जो बंगाल के बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बात होने वाली है। हालांकि डेवलपमेंट पे तो मेरे को नहीं लगता कि होगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो चुनाव वो शिफ्ट हो चुका है एसआईआर और घुसपैठियों की तरफ। बिल्कुल। अब अगर नया मुद्दा कोई लेकर के आती है तो वो ममता बनर्जी लेके आ सकती है जी। अब ममता बनर्जी को ये सोचना होगा कि ममता बनर्जी ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर के आए जिसे वो बीजेपी को रोक सकती है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा रथ है जो बिहार के बाद अब बंगाल की तरफ जा रहा है। और आप देखिए 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद से बीजेपी ने जहां जहां चुनाव लड़ा है वहां पे एकदम आप समझ लीजिए सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले हैं। बहुत अच्छी बहुमत से आप हरियाणा में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। महाराष्ट्र में तो भैया ऐसा लग रहा था क्या हो जाएगा, बट महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री। दीपक आप महाराष्ट्र गए थे? हाँ मैं महाराष्ट्र कवर करके आया और वहां पर बीजेपी का इकोसिस्टम पूरा काम करता है ना, वो तो सबको मालूम है किस तरीके से। बिल्कुल। अब लेकिन यहाँ पर विशाल ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद बीजेपी के जो हौसले हैं वो बुलंद है। बंगाल चुनाव में क्या होता है, क्या ममता बनर्जी हार जाएंगी? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वो अपनी सीट हार गई थी।
अब ये देखना होगा। और अनएडिटेड का तीसरा एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, और आपको हमारा ये जो नया स्टाइल है अगर वो पसंद आ रहा है, खुल्लम खुल्ला अनएडिटेड और कोई रोक टोक नहीं, खुल्लम खुल्ला सारी बातों का निचोड़ जो है हम आपको इसी एपिसोड में देते रहेंगे, और आने वाले जितने भी एपिसोड आएंगे उसमें और बेटर करने की कोशिश करेंगे और बेटर एनालिसिस के साथ आएंगे। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं, इससे हम दोनों का जो मोटिवेशन है ना वो बढ़ेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।